जापान के टोक्यो शहर में एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा था जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए चुनौती दूं और उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा और बोला, कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द जैन मास्टर को कहे, पर जैन मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक हार कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य जैन मास्टर से नाराज हो गए और बोले, भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे नहीं छोड़ते। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? एक शिष्य ने जवाब दिया कि वो सामान उसी के पास रह जाता है जो उसे लेकर आया था। फिर जैन मास्टर कहते हैं, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। जब हम इनको स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सब कुछ उसी के पास रह जाएगा जो उन्हें लेकर आया था। मास्टर की बात सुनकर सारे शिष्य समझ गए कि अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो कभी भी वैसे व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही थक हार कर शांत हो जाएगा, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वह सामने वाले व्यक्ति को भी खुद के जैसे बनाने का प्रयास करता है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वह सिर्फ ज्ञान की बात करेगा और अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान की बात करेगा। अब निर्भर आप पर करता है कि आपको कौन सी बातों को ग्रहण करना है और कौन सी बातों को अनसुना करना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।